मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे लास्ट हमारी वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था बेटा व्यापार के सहायक और व्यापार के बारे में बताया था। आज उससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है व्यावसायिक उद्देश्य। तो को आप नॉर्मली सर जानते होंगे बेटा कि हम कोई भी बिजनेस क्यों करते हैं, पैसा अर्न करने के लिए। यानी हम कोई भी कार्य क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए। यानी मेन जो इसका उद्देश्य होता है समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति को ध्यान में रखते हुए लाभ कमाना होता है। यानी हमें लाभ तो कमाना पर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए या समाज की सहायता के ध्यान में रखते हुए। अब इसे हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं बेटा। व्यवसाय किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रारंभ किया जाता है। देखो कोई ना कोई व्यवसाय का जरूर उद्देश्य होता है बेटा। प्रत्येक व्यवसाय कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते हैं और जो कह प्रत्येक व्यवसाय कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते हैं कि हाँ भाई ये हमारे उद्देश्य हमें प्राप्त हो जाए। ये उद्देश्य इस ओर संकेत करते हैं कि व्यवसायी अपने कार्यों के बदले क्या प्राप्त करने की इच्छा करता है। भाई देखो जो उसके उद्देश्य है, जो कार्य करता है उसके बदले वो क्या प्राप्त करना चाहता है या क्या उसकी इच्छा होती है, बदले में क्या प्राप्त करने की इच्छा होती है। सामान्यतः यह समझा जाता है कि कोई भी व्यापार केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। क्या होता है सामान्यतः हम तुम भी क्या कहते हैं या व्यापार की परिभाषा भी क्या होती है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से जो काम किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा व्यापार कहलाता है। व्यवसायी स्वयं भी यह दिखाते हैं कि वस्तु या सेवाओं के उत्पादन अथवा विभाजन करने में उनका प्रमुख लक्ष्य लाभ कमाना ही है। प्रत्येक व्यवसायी यह प्रयास करता है कि उसे नियोजित राशि से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। अन्य शब्दों में नियोजित का मतलब होता है जो हम पैसा जमा करते हैं उससे अतिरिक्त, तो तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। जितना हमने पैसा बिजनेस में लगा रखा हो अगर उससे ज़्यादा हमें प्राप्त होता है। अन्य शब्दों में व्यवसाय का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना ही है। क्या है, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है जो लागत पर आगम का आधिक्य होता है। यानी लागत कम और आधिक्य सरप्लस ज़्यादा होता है। वर्तमान समय में सभी यह स्वीकार करते हैं कि व्यावसायिक इकाई समाज का एक भाग है तथा उनके सामाजिक दायित्वों के कुछ उद्देश्य होने चाहिए जिससे वे लंबे समय तक कार्य कर उन्नति कर सके। लाभ को अग्रणी अथवा सर्वप्रमुखी उद्देश्य कहा जा सकता है परंतु एकमात्र उद्देश्य नहीं। देखो मैंने बताया था शुरू में ही आपको कि हमारा जो बिजनेस करने का उद्देश्य ये नहीं होता कि हम पैसा ही कमाएं, उसके साथ साथ कुछ और भी उद्देश्य जरूर होते हैं। केवल लाभ कमाना ही व्यवसाय का एक उद्देश्य नहीं हो सकता परंतु लाभ के महत्व को भी अनदेखी नहीं की जा सकती। देखो इन्होंने बताया कि लाभ कमाना ही मुख्य उद्देश्य नहीं होता परंतु कुल लाभ के अनदेखी करना भी संभव नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यवसाय की यह कोशिश होती है कि जितनी भी पूंजी उसने व्यापार में निवेश की है उससे अधिक पूंजी प्राप्त की जाए। देखो जितना हम पैसा व्यापार में लगाते हैं हम चाहते हैं कि उससे ज़्यादा हमें पैसा प्राप्त हो जाए। लागत से अब आगे चलते हैं कि एकमात्र उद्देश्य नहीं होता। इससे आगे हम कहाँ पर आ गए थे, उससे अधिक पूंजी प्राप्त की जाए। अब आगे लागत से आगम का आधिक्य लाभ कहलाता है। यानी जितना हम व्यापार में पैसा लगाते हैं उससे अगर हम अधिक कमाते हैं तो वो हमारा लाभ कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमने किसी बिजनेस में 5 लाख लगाए और हमें उसमें 6 लाख प्राप्त हुए टोटल, तो यानी लाभ कितना हुआ, 1 लाख रुपए का। लाभ को निम्नलिखित कारणों से व्यवसाय का एक आवश्यक उद्देश्य माना जा सकता है। देखो इससे आगे दे रखे इन्होंने क्या पहला पॉइंट दे रखा, लाभ व्यापारी के लिए आय का स्रोत होता है। दूसरा देखो इन्होंने बताया लाभ व्यापारी के लिए आय का स्रोत होता है। आगे चलते हैं बेटा, यह व्यवसाय के विचार हेतु जरूरी पूंजी को स्रोत हो सकता है। आगे नेक्स्ट इसमें लाभ व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का परिचालक होता है। यह व्यवसाय का समाज के लिए उपयोगी होने की स्वीकारोक्ति भी हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें 5वां, लाभ एक व्यवसायिक इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। देखो जितना बिजनेस को लाभ होता है उतनी ही ज़्यादा उसके व्यवसाय की गुडविल बढ़ती है। इसके उपरांत भी एक उत्तम व्यवसाय हेतु मात्र लाभ बल देना और उन उद्देश्यों की उपेक्षा करना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अगर उद्योगपति मानसिक रूप से केवल लाभ के विषय में ही सोचेगा तो ग्राहक और कर्मचारी और विनियोजक तथा समाज के लिए
अपने जिम्मेदारी से विमुख हो सकता है। यानी कि यदि हर एक व्यापारी का, यदि एक बड़ा व्यापारी अगर यही सोचेगा मुझे पैसा कमाना, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए काम नहीं कर रहा, वो तो सेल्फ के प्रॉफिट को ध्यान में रख कर काम कर रहा है। इस प्रकार ये करा कि इस प्रकार के व्यवहार से क्षुब्ध लोग उस व्यावसायिक इकाइयों के साथ सहयोग न करें अथवा उसके गलत आचरण का विरोध करें। परिणाम स्वरूप उस इकाई का व्यापार बर्बाद हो सकता है। इसी वजह से ऐसा व्यवसाय मिलना लगभग असंभव होता है जिसका उद्देश्य मात्र ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना हो। आगे देखते हैं बेटा, इसमें हम आगे कह रहा कि व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य। क्या बता रहा बेटा? व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य। बहुमुखी बहुत ज़्यादा, जो सभी क्षेत्रों में उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या उससे हम एक व्यवसाय के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। बहुमुखी बहुत सारे उद्देश्य। यदि किसी व्यवसाय के लाभ में लगातार वृद्धि हो रही तो इसका कारण उस व्यापार द्वारा समाज को उपयोगी सेवाएं प्रदान करना हो सकता है। यानी अगर आप अधिक लाभ कमा रहे हो तो इसका मतलब है आप समाज की उपयोगी सेवाएं प्रदान कर हो सकता है। वास्तव में उद्देश्य प्रत्येक उस क्षेत्र में आवश्यक है जो लाभ व्यवसाय को प्रत्येक क्षेत्र में जीवित रखते हैं तथा समृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। अगर कोई व्यवसाय अपनी जरूरत और लक्ष्य में से तो आवश्यक है कि वह बहुमुखी उद्देश्य को भी अपने समक्ष रखें। वह मात्र एक ही लक्ष्य को अपने सम्मुख रखकर युकर निपुणता प्राप्त नहीं कर सकता। देखो उन्होंने कहा कि यदि एक बिजनेस को अच्छा आप देखना चाहते हो, यानी एक अच्छा लाभ कमाना चाहते हो, तो उसके बहुमुखी उद्देश्य, यानी हमें बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उस काम को करना पड़ेगा। यूँ कह वह मात्र एक ही लक्ष्य को अपने सम्मुख रखकर निपुणता प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए आवश्यक है कि उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट तथा व्यवसाय के अनुरूप हो। जैसे विक्रय की मात्रा निर्धारित होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? विक्रय की मात्रा निर्धारित होनी चाहिए। जितनी पूंजी एकत्रित करनी है उसका अनुमान होना चाहिए एवं उत्पाद की इकाइयों का उद्देश्य भी निर्धारित होना चाहिए। आगे चलते हैं। उद्देश्य के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि व्यवसाय निश्चित रूप से यह कार्य करने जा रहा है जिससे वह अपने क्रियाकलापों का विश्लेषण कर अपने कार्यों को संपन्न करने में आवश्यक सुधार ला सके। किसी व्यवसाय हेतु उद्देश्य की जरूरत हर उस क्षेत्र में होती है जहां निष्पादन का नतीजा व्यवसाय को जीवित रहने और समृद्धि को प्रभावित करने, और इनमें प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन निम्न प्रकार है। देखो मैं आज इसे थोड़ा ओरली बता रहा हूँ। बाजार स्थिति। देखो सबसे पहले इन्होंने बताया इसमें बाजार स्थिति से अभिप्राय एक उद्योग की उसके प्रतिद्वंदी बोलते हैं, जो कंपेरेटिव होता है, जिससे हमारा मार्केट में कंपटीशन चलता है, से संबंधित स्थिति से एक उद्योग को अपने उपभोक्ताओं को अपने प्रतिद्वंदी से बेहतर उत्पाद उपलब्ध कराना। यानी हम क्या करेंगे, जब हम अपने बिजनेस करेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारा जो उद्योग है उसका जो उत्पादन है या उसका जो वस्तु का जो प्रोडक्ट है वो अन्य जो हमारा कंपैरेटिव है उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। एक आता है नवप्रवर्तन यानी एक व्यवसाय को हर टाइम अपने व्यवसाय के नवप्रवर्तन के बारे में सोचते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए। नवप्रवर्तन का अर्थ है नवीन विचारों को सम्मिलित होना तथा जिस पद्धति से कार्य किया जा रहा है उसमें नवीनता का समावेश करने से है। प्रत्येक व्यवसाय के अंतर्गत नवप्रवर्तन की दो रीतियां हैं। उत्पाद या सेवा में नवप्रवर्तन, दूसरा उनकी पूर्ति निपुणता और सक्रियता में नवप्रवर्तन की जरूरत। आधुनिक प्रतियोगिता के युग में किसी भी व्यवसाय का विकास करने के लिए नवप्रवर्तन को अपनाना आवश्यक है। अतः नवप्रवर्तन उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक है नेक्स्ट इसमें उत्पादकता का मूल्य उत्पादन मूल्य तथा निवेश मूल्य की तुलना करके किया जा सकता है। उत्पादकता होता है किसी चीज़ को बनाना, उत्पादित करना। इसका प्रयोग कुशलता की माप के रूप में किया जाता है। दीर्घकालीन तथा अपने आप को बनाए रखने के प्रगति हेतु प्रत्येक उद्योग को उपलब्ध साधनों का उत्तम उपयोग करते हुए ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने का लक्ष्य रखना चाहिए। थर्ड इसमें है भौतिक एवं वित्तीय संसाधन। प्रत्येक व्यवसाय में संयंत्र एवं प्लांट मशीनरी तथा
कार्यालय जैसे भौतिक संसाधनों की वित्तीय स्रोतों की जरूरत होती है। भौतिक मतलब होता है जो हमारे उसमें संयंत्र वगैरह लगे हैं, जो हमने जो भौतिक मतलब जो बनाकर तैयार किए गए यंत्रों के द्वारा। और वित्तीय मतलब होता है वित्तीय, भौतिक एवं वित्तीय संसाधन जो पैसों से रिलेटेड होते हैं। फाइन इसमें देखो दोबारा से फिर पढ़ते हैं बेटा। प्रत्येक व्यवसाय को संयंत्र तथा प्लांट, मशीनरी तथा कार्यालय जैसे भौतिक संसाधन एवं वित्तीय स्रोतों को जरूरत होती है। इन कोषों द्वारा संसाधनों और वस्तुओं को सेवा का उत्पादन करके उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। व्यावसायिक इकाइयों के लिए आवश्यक है कि वे इन स्रोतों को अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर उनका कुशलतापूर्वक उपयोग करें। नेक्स्ट है इसमें लाभ अर्जन। देखो बेटा मैंने बताया था कोई भी व्यवसाय होता है उसके समाज की सेवाओं की यानी अन्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसका एक उद्देश्य लाभ प्राप्ति भी होता है। लाभ अर्जन से अभिप्राय नियोजित की गई पूंजी पर लाभ प्राप्त करने से है। प्रत्येक उद्योग का एक उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ को व्यवसाय की सफलता के एक सुदृढ़ परीक्षण के रूप में देखा जा सकता है। प्रबंध, निष्पादन एवं विकास। देखो ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यवसाय में प्रबंधक होता है मैनेजर से यह अपेक्षा करता है कि वह व्यवसायिक क्रियाओं में उचित आचार संहिता एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रबंध, निष्पादन तथा विकास दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उद्योग में सक्रियतापूर्वक कार्य करना चाहिए। कर्मचारी, निष्पादन एवं मनोवृत्ति। देखो किसी भी व्यवसाय में उत्पादन और लाभ की मात्रा क्षमता में योगदान की मात्रा उसके कर्मचारी द्वारा निष्पादन तथा उसकी मनोवृत्ति निर्धारित करती है। देखो किसी भी व्यवसाय की उत्पादकता यानी क्या कि किसी भी व्यवसाय में जो उत्पादन होता है या उसका लाभ की मात्रा की क्षमता का योगदान मात्रा ज्ञात करने के लिए हम उसका जो पता चलाते हैं वो कर्मचारियों की निष्पादिता और मनोवृत्ति से है। ठीक है, कहाँ से? कर्मचारियों की निष्पादन एवं मनोवृत्ति निर्धारित करती है। प्रत्येक व्यवसाय के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य में सुधार लाए तथा उनके प्रति सकारात्मक व्यवहार और आश्वासन देने का परिवर्तन करे। यानी हमें जो है अगर हमारा कोई कर्मचारी कार्य ठीक नहीं कर पा रहा तो उसमें हमें सुधार किया जाए और उसके सकारात्मक व्यवहार का आश्वासन देने का प्रयत्न करें। एक होता है सामाजिक उत्तरदायित्व। मैंने शुरू में ही बताया था कि हमें अपने लाभ के साथ साथ में समाज के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है व्यावसायिक उद्योगों की जिम्मेदारी है उससे कहाँ से सामाजिक जो करा कि सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है सामाजिक उद्योगों की जिम्मेदारी से उन्हें समाज की समस्याओं के समाधान हेतु जरूरी संसाधन जुटाने और आवश्यकता अनुसार सामाजिक सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः एक व्यावसायिक उपक्रम को विभिन्न व्यक्तियों और समुदाय के हित तथा उनकी समृद्धि हेतु अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए। देखो बेटा एक साधारण हो गया इसके और एक है व्यवसाय के साधारण उद्देश्य और एक होता है व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है बेटा। ओके।